वेलकम टू इंट्रो मैथ्स। आज फिर से हम 3 प्रॉब्लम करने वाले हैं। 2025 22 ऑफ जैन शिफ्ट 1 की ये तीनों प्रॉब्लम्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहली प्रॉब्लम क्या कह रही है? लेट द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 मीट द कोऑर्डिनेट एक्सेस एट पॉइंट्स p q and r if the circle c with center -1, -1 passes through the points p q and r and the area of triangle PQR is। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास में पैराबोला गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3। ये तीन कोऑर्डिनेट एक्सेस को तीन पॉइंट्स पी क्यू आर पर कट करता है। इफ द सर्कल सी और एक दूसरा सर्कल सी है जिसका सेंटर -1, -1 है, ये भी उन्हीं तीनों पॉइंट से होकर के पास होता है। तो आपको इस ट्रायंगल PQR का एरिया बताना है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, ये जो पैराबोला हमको गिवन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस पी एक्स प्लस 3, ये इक्वेशन क्या शो करती है? ये पैराबोला वो पैराबोला है जो जिसकी एक्सिस जो ना वाई एक्सिस के पैरेलल होती है। तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस पी एक्स प्लस 3 पैरेलल टू वाई एक्सिस। बट यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये जो पैराबोला है ये कोऑर्डिनेट एक्सेस को डिफरेंट पॉइंट्स पर कट करता है पी क्यू एंड आर। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सेस को अगर इसकी मैं एक्सेस देखूं इस पैराबोला की, तो इस पैराबोला की एक्सेस वाई एक्सेस के पैरेलल होगी, ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सेस, राइट। इसकी एक्सेस होगी, वाई एक्सेस भी हो सकती है यहाँ पर, लेकिन उसने क्या बोला है तीनों कोऑर्डिनेट एक्सेस ही पर ही लाई करते हैं तीनों पॉइंट्स। तो ये तीनों पॉइंट्स एक ही एक्सेस पर तो लाई कर नहीं सकते, क्योंकि अगर वो एक ही लाइन पर लाई करेंगे तो फिर यहाँ ट्राइंगल नहीं बनेगा आपका। इनमें से कम एक तो है जो डिफरेंट एक्सेस पर लाई कर रहा हो, ठीक। तो वो एक पॉइंट आपका इस वाई एक्सेस पर लाई करेगा। बात क्लियर हुई यहाँ से, ठीक है, क्योंकि दो पॉइंट एक ही एक्सेस पर लाई नहीं कर सकते भाई। मान लो अगर ये आपका पैराबोला है सपोज, ठीक है, तो इसकी जो एक्सेस है उस पर एक ही तो पॉइंट मिलेगा एंड दैट इज वर्टेक्स आपका, ठीक है। तो बाकी के बचे आपके दो पॉइंट्स होंगे आपके। बात समझ भाई? तो ये बेसिकली आपका जो वाई एक्सेस ही होगा, है ना, वाई एक्सेस ही होगा, और ये आपका एक पॉइंट इस वाई एक्सेस में लाई करेगा और दैट इज योर वर्टेक्स। तो यहाँ पर हम काम कर लेते हैं थोड़ा सा, पॉइंट्स P और Q, मान लो ये P है और ये Q है और दिस इज R। नाउ इन P और Q की जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कैसे होंगे? अल्फा कॉमा जीरो टाइप्स का होगा। ये भी आपका सपोज बीटा कॉमा जीरो टाइप्स का होगा, क्योंकि यहाँ तो y कोऑर्डिनेट जीरो होगा आपका, सिर्फ x कोऑर्डिनेट्स होगा, ठीक है। नाउ और ये R अगर निकालना है अपने को तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर ये y एक्सेस है, राइट। y एक्सेस में आपका x कोऑर्डिनेट जीरो होगा, तो इस पर अगर मैं x जीरो पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ से? जीरो इक्वल टू वाई माइनस जीरो प्लस 3। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3। तो बेसिकली अगर मैं इस r के कोऑर्डिनेट्स देखूँ ना तो मेरे को मिल जाएंगे 0, -3, ठीक है। r के कोऑर्डिनेट्स अपने को पता चल गया 0, -3। नाउ एक सर्कल है जो इन तीनों पॉइंट्स होकर के पास होता है, ठीक है, पी क्यू आर से होकर के पास होता है। सपोज ये P, दिस इज Q एंड दिस इज R, और इसका सेंटर हमको मालूम है कितना है? -1, -1, राइट। अच्छा, इस R के कोऑर्डिनेट्स भी मालूम है कितने? 0, -3। वो तो यहाँ से हम लोगों ने निकाल लिया। तो क्या यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं? बिल्कुल, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो यहाँ से अपन देखेंगे तो रेडियस कितनी हो जाएगी सर्कल की? दैट इज रूट, ये 0 -1 दैट इज 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस -3, ये -1 प्लस 1 हो जाएगा, -2 स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, दैट इज √5। क्लियर? तो अगर इस सर्कल की इक्वेशन बनाना चाहूँ तो क्या बन जाएगी इस सर्कल की इक्वेशन ऑफ सर्कल? दैट बिकम्स x माइनस h का स्क्वायर, यानी जो सेंटर है तो x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट, प्लस y माइनस k, वो भी -1 है, दैट इज +1, तो +1 हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। r कितना है आपका? √5, तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। तो ये अपने पास में एक इक्वेशन आ गई, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 5। अच्छा, ये जो सर्कल है ये P और Q से भी पास हो रहा है, तो जो P और Q जो पॉइंट्स हैं इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इन सर्कल की इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये अल्फा कॉमा जीरो, बीटा कॉमा जीरो, हर हालत में y कोऑर्डिनेट्स आपका 0 है। एक काम कर लेते हैं, ऐसे पॉइंट्स निकाल लेते हैं। सपोज x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर y तो 0 ही है, तो 0 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा इक्वल टू 5। ये x कोऑर्डिनेट्स निकाल लें हम लोग, अल्फा और बीटा, तो कितना हो जाएगा? x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 5 - 1 4 हो जाएगा। यहाँ से क्या इंप्लाइज होगा? x प्लस 1
बिकम्स प्लस माइनस 4, सॉरी प्लस माइनस 2 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और प्लस माइनस यूज कर लेंगे। यहाँ से x प्लस 1 एक बार प्लस के साथ ओपन करते हैं और एक बार माइनस के साथ, x प्लस 1 इक्वल टू 2, दैट बिकम्स x इक्वल टू प्लस 1। नाउ x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 2, सो दैट बिकम्स x इक्वल टू माइनस 3। तो यहाँ से 2 पॉइंट्स हमको मालूम चल गए, प्लस 1 एंड x इक्वल टू माइनस 3। तो ऑब्वियस सी बात है प्लस 1 आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, q कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा आपका, और p कितना हो जाएगा आपका माइनस 3, 0। तो p के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए यहाँ पर, p के हो गए अपने पास में माइनस 3, 0, एंड q कोऑर्डिनेट्स हो गए अपने पास में 1, 0, और r तो अपने पास में है ही 0, माइनस। सिंपल, आपके पास में 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए, यानी वर्टेक्स मालूम चल गया उस ट्रायंगल के। तो ट्रायंगल का एरिया है ना यूज कर लेंगे 1/2, डिटरमिनेंट का यूज कर लेंगे, दैट इज 1, 0, 1, एंड दिस इज माइनस 3, 0, 1 एंड 0, माइनस 3। राइट, अब यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका। तो सॉल्व कर लेते, कितना आएगा, ये 1, ये वो लिखेंगे ऐसे, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये तो 0, इसका तो कोई मतलब नहीं है, ये प्लस 1, ठीक है। यहाँ से 9 माइनस 0 दैट इज 9, तो 9 प्लस 3 12, 12/2 दैट इज 6। तो यहाँ पर आपका जो एरिया आ जाएगा ट्राइंगल का दैट इज 6। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह की नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका सर्कल का है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है अ सर्कल सी ऑफ रेडियस 2, एक सर्कल है रेडियस 2 का, लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लो आपका x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, टचेस द बोथ कोऑर्डिनेट्स एक्सिस। खासियत इसकी है कि दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है, टच कर रहा है, सेंटर यहाँ होगा इसका। अच्छा, ये जो डिस्टेंस होगी ये आपकी रेडियस कहलाएगी, ये भी रेडियस कहलाएगी, ये सेंटर हो जाएगा। लेट r बी द रेडियस ऑफ अ सर्कल। अच्छा, इसका रेडियस मालूम है कितना है, 2 गिवन है इस फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले का, सेकंड क्वाड्रेंट वाले का रेडियस 2 गिवन है। तो यहाँ से आपको कोऑर्डिनेट्स तो मालूम चल जाएंगे, सेंटर के, सेंटर कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, ऑब्वियस बात ये -2 एंड +2, राइट। सपोज इसको C1 मान लो, राइट, सर्कल C1 है, तो ये सेंटर C1 हो गया। नाउ लेट R बी द रेडियस ऑफ अ सर्कल दैट हैज सेंटर एट द पॉइंट 2,5। 2,5 देखकर पता चला कहाँ पर होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, यहाँ का ही होगा सपोज, ठीक है। और ये इस वाले सर्कल को एंड इंटरसेक्ट द सर्कल C एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। ये जो सर्कल है ना आपका 2,5, ये इस वाले सर्कल को एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पर टच कर रहा है। इसका सेंटर अपने पास में कितने, C2 मान लेते हैं इसको, दैट इज 2,5, ऑलराइट। intersect the circle C at exactly 2 points. If the set of all possible values of R, इसकी रेडियस अपने को पता नहीं है, नोन है, R है रेडियस इसकी, ये टच नहीं कर रहे हैं पर R है, and the circle C at exactly 2 points if the set of all possible values of R is the interval alpha comma beta। R की जो वैल्यू है ना वो इंटरवल में लाई कर रही है अल्फा कॉमा बीटा, देन 3 बीटा माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू। तो बेसिकली हमको यहाँ पर अल्फा और बीटा मालूम करना है, तो फिर ये अपना आंसर है। तो यहाँ पर दो सर्कल अगर एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पर टच करते हैं तो अपने पास में रिजल्ट होता है मॉड ऑफ R1 माइनस R2 इज लेस देन, दोनों सेंटर के बीच की दूरी इज लेस देन R1 प्लस R2, राइट। तो यहाँ पर अपने पास में क्या क्या चीजें हैं, रेडियस अपने को इस सर्कल की मालूम है 2 है, ठीक है, इस सर्कल की रेडियस नहीं मालूम है R है, और इन दोनों सर्कल के बीच की डिस्टेंस वो हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि सेंटर दोनों को मालूम है C1 एंड C2। तो C1 C2 का निकालें तो बेसिकली कितना आ जाएगा, रूट -2 दैट इज 4, तो 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा, राइट। 5 -2 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, एंड दैट इज 25, रूट 25 इज इक्वल टू 5। तो बेसिकली C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस कितने आ गई, दैट इज 5। तो यहाँ से ओपन करते हैं, R1 की वैल्यू मैं यहाँ पर रेडियस 2 है तो 2 ले लेते हैं, इज लेस देन 2 माइनस R, कुछ भी कर लीजिए, R माइनस 2 कर लीजिए, 2 माइनस R कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने यहाँ पर C1 एक्चुअली इसको माना है, तो इसकी रेडियस 2 है मेरे पास में, तो 2 माइनस R, राइट। और C1 C2 की डिस्टेंस कितनी है, 5 निकाली यहाँ से, R1 प्लस R2, तो बेसिकली 2 प्लस R हो जाने वाला है, ठीक है। इसको ब्रेकआउट कर लेंगे ऐसा, तो मॉड ऑफ 2 माइनस R इज लेस देन 5, एंड एक बन जाएगा यहाँ से 5 लेस देन 2 प्लस R, राइट। तो इसको ओपन करें तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, -5, 2 माइनस R इज लेस देन 5, एंड इसको अगर देखें यहाँ से तो ये R ग्रेटर देन 3 आ जाएगा, राइट। 2 उस तरफ आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा,
आर ग्रेटर, यहाँ से अगर देखें तो एक काम करता हूँ, ऐसे माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो हो जाएगा 5, इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, ये r माइनस 2 हो जाएगा एंड दैट इज -5, दोनों तरफ 2 ऐड कर देता हूँ तो 7 ग्रेटर देन r, और ये माइनस का 3 हो जाएगा, राइट। तो दोनों एक साथ है ना, दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, तो r ग्रेटर देन 3 है, सपोज मैं नंबर ये डिनोट कर देता हूँ, ये -3, ये 3 एंड दिस इज 7, तो r ग्रेटर देन 3 मतलब ये वाला पॉइंट अपने को चाहिए, और ये क्या कर रहा है, r जो है यहाँ पर लेस देन 7, लेस देन 7, ठीक है, ये इधर, और ग्रेटर देन -3, ग्रेटर देन -3 मतलब इस तरफ चलने वाली बात है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा आ रहा है इसमें, बेसिकली ये वाला रीजन है जो इंटरसेक्ट कर रहा है 3,7, तो r बिलोंग करेगा कहां से, ओपन इंटरवल 3,7, तो ये r ना आपका क्या सेट ऑफ सॉल्यूशन था, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r इज द इंटरवल, r की जो भी पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो इस इंटरवल में लाई करने वाली, एंड दैट इज अल्फा कॉमा बीटा। तो यहाँ से अपने को अल्फा भी मिल गया और बीटा भी मिल गया, अल्फा कितना हो गया यहाँ से 3 हो गया, और बीटा कितना है यहाँ से 7 है, राइट। देन 3 बीटा माइनस 2 अल्फा, तो 3 बीटा माइनस 2 अल्फा, अब यहाँ से आसान हो गया एक प्रॉब्लम, तो 3 21 एंड 2 अल्फा मींस 2 3 6 दैट इज 15, राइट। तो 15 ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये प्रॉब्लम आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कह रहा है, लेट फॉर fx 7 10 to the power 8x 7 10 to the power 6x minus 3 10 to the power 4x and minus 3 10 to the power 2x and i1 दे रखा है and i2 डिफाइंड है, then 7i1 plus 12i2 is equal to, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर आपको i1 सॉल्व करना है और i2 सॉल्व करना है, उनको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, फिर आंसर आ जाएगा। तो i1 क्या दे रखा है यहाँ पर, पहले fx देखते हैं, fx जो गिवन है fx इक्वल टू 7 10 8x plus 7 10 6x minus 3 10 4x and minus 3 10 square x, राइट। यहाँ पर फंक्शन में ध्यान से देखें तो कुछ कॉमन भी देख सकता है आपको, यहाँ से 7 10 6x अगर मैं कॉमन करूँ तो यहाँ बचेगा मेरा 10 स्क्वायर x प्लस 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x, so that becomes 10 square x and this is 1, this is sec square x, right, sec square x, अंदर क्या बचेगा आपको 7 10 6x प्लस माइनस 3 10 स्क्वायर x, राइट। तो ये आपका fx होगा, ठीक है, आप थोड़ा इजी हो जाएगा सॉल्व करना। i1 इंटीग्रल i1 0 से पाई बाई 4, ठीक है, fx dx, तो fx मींस यही है, मतलब 7 10 6x minus 3 10 square x sec square x dx, राइट। यहाँ पर अगर t लेट कर लूं मैं 10x को, सिंपल हो जाएगा, sec square x dx इक्वल टू d, राइट। वैल्यू पुट करेंगे, अच्छा लिमिट भी चेंज हो जाएगी यहाँ से, कितनी हो जाएगी, जब x 0 होगा तब t भी 0 होगा, 10 0 0, जब x पाई बाई 4 होगा 10 पाई बाई 4 कितना होगा, t कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से i1 कितना हो जाएगा, यहाँ से i1 इंटीग्रल 0 से 1 हो जाएगा, ऑलराइट, और ये हो जाएगा आपका 7 t6 माइनस 3 10 2 और ये d2 हो जाएगा, ठीक है। इसको ओपन करते हैं कितना हो जाएगा, t7 अपॉन 7 7 7 कैंसिल आउट, और t7 बचेगा माइनस t क्यूब अपॉन 3 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो t क्यूब बचेगा, ऑलराइट, और ये 0 हुआ। ओपन करोगे अपर लिमिट माइनस 1 माइनस 1 0 0 माइनस 0 अल्टीमेटली 0 है, i1 कितना आ गया यहाँ से 0 आ गया, ठीक है। अब काम बचा हमारा i2 का, i2 देख लेते हैं, i2 क्या, इसी में x से मल्टीप्लाई किया गया, 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4 और x से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से बेसिकली बन क्या जाएगी, x और 7 10 6x माइनस 3 10 स्क्वायर x और sec स्क्वायर x dx, ऑलराइट। यहाँ से सिंपली इसको फर्स्ट मान लेगा, क्योंकि इसको अभी इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट हो सकता है, तो सेकंड, तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगा लेंगे इसमें,
तो क्या हो जाएगा फर्स्ट एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन सेम एक चीज आ जाएगी 7 10 6x माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स dx और लिमिट कितनी चल रही है तो 0 से 5 ठीक है। फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव मींस एक्स का डेरिवेटिव वो तो 1 हो जाएगा आपका, और सेकेंड का इंटीग्रेशन मींस फिर से ही आ जाएगा आपका, और मतलब इसके अंदर इसका इंटीग्रेशन आएगा, और इसका इंटीग्रेशन आप लोगों ने अभी किया जस्ट यहाँ पर ये किया, तो कितना था, ये लिमिट यूज नहीं करिएगा क्योंकि लिमिट हम लोग टी में नहीं रखेंगे, सिर्फ एक्स में रख रहे हैं, तो इसको पूरा सॉल्व नहीं रखेंगे विदाउट लिमिट जितना आया था, ठीक है। कितना आया था यहाँ से देख सकते हैं t7 और टी क्यू मीन्स 10 की पावर 7x माइनस 10 की पावर 3x। ये पॉइंट समझ में आया होगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन रखना था अंदर, ये दोबारा से इंटीग्रेट होगा, और इसका इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ निकाल के रख चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ये वाला पार्ट, ये इंटीग्रेट होना है और सेम लिमिट के साथ होना इंटीग्रेट, और सेम लिमिट के साथ इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर देखिए लिमिट के साथ क्या आया था 0 आया था, तो ये पोर्शन तो 0 हो जाएगा, सॉल्व नहीं करना इसको, ठीक है ना। माइनस ये वाला पोर्शन बस सॉल्व करना रह जाएगा, तो i2 इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा बेसिकली आपका माइनस, और इसको इंटीग्रेट अगर नहीं चले तो यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है 10 क्यूब कॉमन कर सकते हैं, 10 क्यूब एक्स माइनस, तो कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 10 4x माइनस dx, और लिमिट चलेगी 0 से पाई, ठीक है, माइनस ये 10 क्यूब एक्स, और इसको ये लिख सकते हैं कि 10 स्क्वायर एक्स माइनस 1, 10 स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1, ठीक है, और dx, ये तो sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और फिर से यहाँ पर 10x को t मान लो, 10x को t मान लो, तो लिमिट वही 0 से 1 फिर हो जाएगी आपकी, है ना, सेम, ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt, तो यहाँ से जो बन जाएगा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ i2 इक्वल टू माइनस ये टी क्यूब, और अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो t5 माइनस टी क्यूब और ये dt, इंटीग्रेट करा लो इनसे और लिमिट हो जाएगी 0 से, तो ये हो जाएगा t6, ठीक है, अपॉन में 6 माइनस, और ये प्लस की t4 अपॉन, और लिमिट चलेगी अपनी 0 से 1, सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट के लिए तो 0 हो जाएगा क्वेश्चन, अपर लिमिट वाला बस बचेगा, क्या बचेगा 1/4 माइनस 1/6, यहाँ से 1/4 और माइनस 1/6 i2 1/4 माइनस 1/6, 12 कैंसिल ले ली, 4 3 3 माइनस 2 ये 1/12 आ गया, और क्वेश्चन में पूछा गया था हमसे 7i1 प्लस 12i2, तो i1 की तो वैल्यू तो 0 आ गई अपने पास, i1 की वैल्यू कितनी है 0, 7i1 प्लस 12i2, 7i1 प्लस 12i2, तो ये तो 0 है, तो 12i2 की वैल्यू 1/12 दैट इज 1, तो 1 ऑप्शन है क्या, ऑप्शन राइट, ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर। तो आई होप कि ये तीनों प्रॉब्लम्स आपको समझ में आई होंगी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।